हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास शीट खोजा बाई एस के मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सीटेट की एग्जाम के लिए। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इसी क्वेश्चन से यहीं से रिपीट क्वेश्चन भी हो रहा है और आने वाला एग्जाम में ये रिपीटेड बता रहा है और लैंग्वेज चेंज होते हुए भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना बार भी देखेंगे उतना ही आप लोग के लिए फायदा ही होगा। ओके, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर 28 दिसंबर 2021 जो 21-22 में एग्जाम हुआ था वो इसी का ऑनलाइन पेपर हुआ है। वही क्वेश्चन आप लोग का करा रहे हैं पूरे डिस्कस के साथ। और आप लोग को कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप लोग मतलब आप लोग यहाँ पर कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं कि हमको डाउट है इस क्वेश्चन में, या फिर कुछ और, या फिर ये चीज़ हमको पढ़ाए और हमको ये क्वेश्चन चाहिए, ऐसा चाहिए और थ्योरी क्लास चाहिए, या फिर अधिक से अधिक संख्या पे आप लोग जुड़ेंगे तो हम खुद आप लोग के लिए बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो समझिए लगभग सही हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थ्योरी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आ गया। CDP का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 18 है। अब पढ़ेंगे और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उससे क्या करना चाहिए? उन्हें स्वेच्छ से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, या फिर अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए, फिर उन्हें बाहरी परितोषक देकर अभिप्रेरणा करना चाहिए, फिर विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। दबाव नहीं डालना है, यहाँ पर बाहरी परिशोधक मतलब बाहरी प्रेरणा नहीं देना चाहिए, या फिर अन्य सभी यहाँ पर अन्य विद्यार्थियों को अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने में जोर भी नहीं देना चाहिए। सभी नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। उन्हें स्वेच्छ से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 90 नंबर, और 90 नंबर देखेंगे और उसको आंसर भी देने की कोशिश करें आप लोग अपने से। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक में पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होता है। उनके अध्यापक क्या करना चाहिए? अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए। उसे पाठ्य पुस्तक को पढ़ने को अपना काम करने में स्थानीय छूट दे देनी चाहिए। सिर्फ छूट देने से नहीं होगा, उसको सिर्फ अभिभावक को सलाह क्या उसके काम पूरा करने के लिए अभिभावक को सलाह भी यहाँ पर तो रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे उसे पाठ्य पुस्तक पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। उसे अपने सहपाठियों की कॉपियाँ काम उतारने के लिए दे देनी चाहिए। यह भी गलत है। उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने अपना काम को स्थानीय छूट देनी चाहिए। यही हमारा आंसर है। ओके, 20 क्वेश्चन आ गया। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? आप प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 क्लास तक बच्चे को अध्यापक के रूप में आप है, तो कौन सी अधिगम जो है तो उसको नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है तो उसको कौन सी सहायता देंगे? अधिगम के अधिक से अधिक लेखन कार्य करवाएंगे? नहीं। प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक लिखावट को सिर्फ मानदंड बनाएंगे? नहीं। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में परिवर्तनीय को महत्व नहीं देंगे? या फिर लेखन कार्य का समय घंटा देंगे? नहीं। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में या वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। वर्तनी को महत्व देना होता है क्योंकि उसको जो भाषा होता है
वो बहुभाषिकता से आता है बच्चा, और बहुभाषिकता को यहाँ पर महत्व देना है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे। मतलब ऐसा लिखावट होना चाहिए, उसको हम मानेंगे कि हाँ ये सही है, और धीरे धीरे उसको सुधार हो सकता है। बच्चे जो है, छोटा बच्चा है तो ये डायरेक्ट क को क नहीं लिखेगा, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके तभी जाकर एक क बनाएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चा करता है, तो उसको मानदंड उसको देना है। ओके, एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है। उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए, यस होना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन भी होना चाहिए, और विद्यार्थियों को किसी दूसरे के अवधारणा समझने के लिए भी कहना चाहिए। और यहाँ पर बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरी बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए नहीं कहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 4 जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और 1, 2 और 3 सही है। तुलना कभी भी नहीं होना चाहिए। तुलना की बात आए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर फिर से आ गया। अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को सुनिश्चित करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण है कि बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देता है कि वे पहले से जो जानते हैं उस संबंध में बताएं। तो ये सही है, पहले से मौका उसको देंगे तभी तो बताएगा, और स्वतंत्र रूप से हम उसको पढ़ने के लिए भी मौका देंगे। तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। फर्स्ट आंसर सही है। ओके, 23 क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, खोज अभिन्न आधारित अधिगम ड्रिल को अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। अधिगम के लिए आकलन संचालन संरचनावादी नहीं, या खोज बिन आधारित अधिगम ड्रिल और अभ्यास करवाना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। 24 क्वेश्चन आ गया हमारा, और इस है निम्न में से इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। तो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो नेगेटिव ही आंसर देना है। विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देता है। विचारक उन कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करता है। विचार परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करता है। विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर सही कथन यहाँ पर नहीं हो जाएगा। विचार किसी कथन को संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती भी देता है। ओके, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। यह कहलाता है, क्या कहलाता है? जब उसको संतुष्टि दे, खुद से करे, उसको खुशी मिले, अच्छा लगे, उसको हम क्या कहेंगे? आंतरिक प्रेरणा कहेंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को सम्मिलित करता है? तो यहाँ पर जो है, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना, जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का भी प्रयोग न करना है, तदनुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्ययन होना चाहिए। बच्चे का जो भी बात है उसको सुनना चाहिए। अपन नेक्स्ट आ गया, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो विद्यार्थियों की त्रुटियां सही होता है। अध्यापकों कमजोर कमजोर नहीं, विद्यार्थियों को आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकता है। ये भी गलत बात है। त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देता है। त्रुटियां जो होता है अध्यापकों को और विद्यार्थियों को, दोनों को सोच समझने का एक मौका देता है, अवसर देता है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तुरंत नहीं दूर करना है, उसको समझा बुझा करके अच्छे से दूर करना है। नेक्स्ट आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावशाली करते हैं? तो संवेग है, संस्कृति के संदर्भ, परिपक्वता है, रुचि है, चारों हमारा जो है अधिगम को प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनावादी विशेषता नहीं है? तो अपना शिक्षार्थी अपने समझ को समझ सृजित करे, ये है। कुछ भी नया सीखना, मौजूद समझ कर
समझ पर निर्भर है। ये भी सही है। यहाँ पर सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित है, बाधित नहीं होता है, ये अच्छा होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।